खबर यूपी के बलिया से है, जहां कुछ दिनों पहले बांसडीह में निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री संजय निषाद की विवादित बयान काफी सुर्खियों में रहा है। जिसके बाद आज बलिया में जेडीयू के प्रदेश महासचिव राजेश सिंह ने एक विवादित बयान सामने आया है, जहां बलिया की जनता और नेताओं पर हमला बोला और कहा कि बलिया के भूखे और नंगे लोग कभी बागी नहीं होते। ऐसे अगर कोई कह रहा है कि हम बागी हैं तो भूखे नंगे का जिला रहा है। ये बलिया में केवल एकमात्र जयप्रकाश नारायण बागी हैं, जिसने 2200 एकड़ जमीन भूदान कर दिया है। और बागी ये होते हैं, 3-3 पीढ़ियां जनता की पैसा से पल रही है। बागी ये होते हैं। भूखे नंगे लोग कभी बागी नहीं होते हैं। अगर कोई ऐसा कह रहा है कि हम बागी हैं तो भूखे नंगे लोगों का जिला रहा है। ये बलिया में केवल एकमात्र जयप्रकाश नारायण बागी रहे हैं, जिन्होंने 2200 एकड़ भूमि भूदान कर दिया। बागी ये होता है। बागी ये नहीं होता कि तीन पीढ़ियां लोगों का पल रहा है जनता के पैसे पे। ये लोग बागी हैं। लेकिन नेता जो है यहाँ के मंत्री भी कहते हैं कि हम लोग कोई बागी नहीं है। जनता के पैसे पे पलने वाले लोग बागी होते हैं क्या? जनता के पैसे पे पलने वाले लोग ब्रांड होते हैं क्या? तो ये नेता ब्रांड नहीं है। कोई ब्रांड नहीं है। जनता के पैसे पे पलने वाले लोग जनता के नौकर रहते हैं, और नौकर को समझना चाहिए अपनी हैसियत, अपनी औकात। तो नहीं समझते हैं लोग, नहीं समझते हैं। सर बलिया बागी है, बागियों का अपमान नहीं हो रहा है सर? बागियों का अपमान कोई कर ही नहीं सकता। बागी का कोई क्या अपमान करेगा? बागी तो अपमान होने के लिए खड़ा होता है, अपना सब कुछ सर्वस्व निछावर कर देता है। बागी का अपमान नहीं हो सकता। चोरों का अपमान हो सकता है। अगर मेरी बात किसी को बुरा लगता है वो चोर है। तो क्या संजय निषाद ने जो बयान दिया था आपके हिसाब से सही था बयान? हो संजय निषाद के बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। उसने कुछ लोगों को दलाल कहा। वो तो सत्ता में बैठे लोग दलाली कर रहे हैं भाई। आप पूरे बलिया को नंगा भूखा कर रहे हैं। भूखे नंगे का जिला रहा है। जो बागी रहा है, जयप्रकाश नारायण का नाम तो मैं ले ही रहा हूँ। जयप्रकाश नारायण बागी वो होता है जो अपना सब कुछ दे दे। क्या बलिया के चित्तू पांडे जी, मंगल पांडे जी बागी नहीं? इन लोगों पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। और ईमानदारी से अगर नेताओं पर टिप्पणी कर दूं तो सारे लोग नंगे हो जाएंगे। करिए ना सर, सही बात तो बोल रहे हैं। अभी पहले इन लोगों का हो जाए कुछ, फिर एक एक को निपटूंगा, बख्शूंगा किसी को नहीं। मेरे खाते में कोई बकसने वाला नहीं, किसी को बकसने वाला नहीं हूँ मैं। इलाज है तो सबका है। और जनता के पैसे पे पलने वाले लोग, जनता के पैसे से तनख्वाह पाने वाले लोग जनता को एटीट्यूड दिखाएंगे, फोन नहीं उठाएंगे, बात नहीं करेंगे। क्यों ऐसा बलिया होता है? की जनता बागी यहाँ है, बलिया के अधिकारी बागी बलिया की हो जनता गए। निरीह है। बलिया की जनता अधिकारी निरीह बागी हो है। गए। अभी जब चुनाव आता है तो नेताजी अपनी माँ, बहन, बेटी, साली, बुआ सबको लेकर रोड पर नजर आते हैं, घर घर नजर आते हैं। उसके बाद नेताजी घर पे और जनता उनके दरवाजे पे। काहे का बागी भाई? काहे का बागी? ये जो जनता जाके उनका दरबार लगाते बिना मतलब का, ये बागी होगी क्या? आपके हिसाब से आपका परिभाषा क्या है बागी कहलाने का मतलब? किस बागी तरह के कहलाने, बागी? ईमानदारी से बात कहिए। ईमानदार और निष्पक्ष होना दो धारी तलवार है। अकेले रह जाएंगे, जैसा अभी अकेला ही तो दिख रहा हूँ मैं। सर यहाँ के नेता आपके जेडीयू के साथ मिलकर सरकार में है सर, तो आप उन्हीं तो इसका मतलब मैं ईमानदारी से अपनी बात ना कहूँ? नहीं अगर कोई चोरी कर रहा है तो चोर ना कहूँ। सिस्टम को मैं भी बहुत जगह गलत हूँ, मगर कम से कम गलत को गलत कहना तो जानता हूँ। ये मेरा जमीर जिंदा है, इनको तो जमीर मर गया भाई। गलत को गलत कहने वाले लोग नहीं रह गए, बताइए।